मॉर्निंग विकास। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। क्या क्वेरीज हैं आज आपकी? डॉक्टर साहब, आज जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ दिस इज फॉर द लेडीज जिनका एज ग्रुप 40 एंड ऑनवर्ड्स है। इनमें बोन की वीकनेस की एक बड़ी कंप्लेंट है और उसके लिए वो क्या कर सकती है प्रिवेंशन के लिए? राइट विकास, मोटे तौर पे हम अगर साइंटिफिकली बात करें तो आप बात करना चाहते हैं विद अ डिजीज कॉल्ड ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। नाउ सिंपल भाषा में इसको अगर हम डिफाइन करें तो ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है बोन्स की क्वांटिटी एंड क्वालिटी का कम होना। बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, सीधे तौर पे बात करें तो उसमें एक प्रोटीन ऑर्गेनिक कंटेंट होता है और एक मिनरल कंटेंट होता है। दोनों का कंबाइंड कम होने से बोन वीक होती है और उसको ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। बोन को हमें एक बैंक अकाउंट की तरह समझना चाहिए। होता क्या है कि बचपन से लेके टिल द एज ऑफ 30-35 बोन का जो कंटेंट है वो हमारा बढ़ता है और वो पीक बोन मास हम अचीव करते हैं अराउंड 30-35। उसके बाद ये नेचुरल टेंडेंसी है, दिस इज इनहेरेंट फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। भगवान ने ऐसा बनाया है कि 35 तक नेट बोन हमारे बैंक में बढ़ती है, हमारा अकाउंट एक टॉप लेवल पे पहुंचता है। 35 के बाद चाहे जो मर्जी हम कर लें, उसमें से धीरे 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 हमारा बोन का जो कंटेंट है वो कम होने लगता है। तो अगर हम ये देखें कि एक कट ऑफ लेवल मान लें, जिस कट ऑफ लेवल के बाद उसको हम वीक बोन कहने लगते हैं, तो कट ऑफ लेवल तक पहुंचने के लिए हमारे दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। वन, कि हमारा अकाउंट कितना हाई था और कितनी रैपिडली उस हाई अकाउंट से हमने बोन को निकालना शुरू किया। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में फीमेल्स में जो पीक बोन मास है वो कम होता है एज कंपेयर टू द मेल्स। और दूसरा, आफ्टर द एज ऑफ 40 हार्मोनल चेंजेस के कारण, स्पेशली मीनोपॉज के बाद या किसी फीमेल का यूट्रस या ओवरीज प्रीमेच्योरली निकाले गए हों, तो उस कारण से हार्मोनल चेंजेस के कारण वो जो लॉस है आफ्टर द पीक बोन मास वो भी रैपिड होता है। ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन करके हमारे ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ाते हैं इन अ फीमेल मोर देन एज ऑफ 40। अब अगर हम आपका जो सेकेंड पार्ट था इस क्वेश्चन का वो था प्रिवेंशन का। तो प्रिवेंशन भी, अगर आप इस सिंपल इक्वेशन को समझ लें तो प्रिवेंशन भी बहुत आसान हो जाती है। तो प्रिवेंशन वुड फोकस ऑन टू थिंग्स। वन, कि हम पीक बोन मास को जितना मैक्सिमाइज कर सकें ड्यूरिंग 0 to 35 ईयर्स उतना बेटर, और आफ्टर 35 ईयर्स हम उस लॉस को के कर्व को जितना फ्लैटन आउट कर सकें उतना बेटर। तो अब 0 to 35 तक पीक बोन मास को बेटर करने के लिए देयर आर 3-4 थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। नंबर 1, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो कि हमारी मसल्स और बोन्स को लोड करे। समथिंग लाइक जॉगिंग, वॉकिंग, गार्डनिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, एरोबिक्स एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, दिस इज 1। 2, a healthy nutritious diet which is rich in calcium and proteins। वेजिटेरियंस में आमतौर पे देखा गया है कि प्रोटीन का जो कंटेंट है डाइट में वो जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे कम होता है। तो वी हैव टू बी केयरफुल and conscious that we take enough amount of calcium and protein in our daily diet. Third, good lifestyle habits. We should be away from all bad habits. Smoking generally females, Indian females में इतना common problem नहीं है, western में ज्यादा है, इसीलिए वहाँ female osteoporosis is much more severe. Smoking should be avoided, alcohol should be avoided, and all sorts of processed food should be avoided. And last but not the least, जितना हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, अपने फिजिकल के साथ साथ मेंटल वेलबींग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे उतना बेटर रहेगा। इन्हीं सभी चीजों को अगर हम 0 to 35 करेंगे तो पीक बोन मास हमारा ज्यादा होगा, और इन्हीं सभी चीजों को अगर हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द एज ऑफ 35 तो हमारा जो लॉस है वो भी स्लो होगा और हम फिट लेवल पे या उस लेवल पे जिसके बाद हम बोन्स को वीक कहते हैं उस पे हम लेट पहुंचेंगे। तो डॉक्टर साहब, इसका पता कैसे चलता है कि अब किसी को ये प्रॉब्लम हो चुकी है? विकास, ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों ही एक तरह से सिम्टम फ्री बीमारियां हैं टू बिगिन विद। जो कॉमनली हमने देखा है कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तब बहुत एडवांस स्टेज ऑफ ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी सेट इन कर चुका होता है और उनको फ्रैक्चर हो जाता है। कॉमन फ्रैक्चर्स बिकॉज ऑफ वीक बोन्स इन फीमेल्स इज वर्टिब्रल फ्रैक्चर, मतलब रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर, रिस्ट का फ्रैक्चर एंड हिप का फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने से पहले डायग्नोज करने के लिए हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन की जरूरत है। हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन का मतलब एनी फीमेल हु इज मोर देन 40 शुड voluntarily go to a doctor and get their calcium phosphorus levels done, get their vitamin D levels done,
and get their DEXA scan done. DEXA scan एक तरह का सिंपल एक्सरे है जिसमें हड्डियों में कितना कैल्शियम है और कितना हमारा लेवल है बोन में कैल्शियम कंटेंट का, वो डिटेक्ट करता है. नॉर्मली जब हम बात करते हैं डेक्सा स्कैन की, तो जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं. तो हमने उस मशीन में फीड कर रखा है कि एक एवरेज नॉर्मल फीमेल में या एक एवरेज नॉर्मल अडल्ट में कितनी वैल्यू होनी चाहिए. उसके विद इन -1 स्टैंडर्ड डिविएशन के अगर हम हैं तो हम कहते हैं कि हमें ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है. -1 और -2.5 के बीच में हम उसे ऑस्टियोपेनिया कहते हैं. मतलब कि बोन वीक होनी शुरू हो गई हैं बट अभी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हुआ है. और -2.5 से अगर कम हो जाती है हमारी बोन डेंसिटी तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. तो डॉक्टर साहब, आपने सारा बड़ा डिटेल में समझाया. अब आप ये बताइए कि इसका इलाज क्या होगा और कब इसका इलाज लेना चाहिए. विकास, इस क्वेश्चन के सही आंसर समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है. मैंने पहले भी डिलीनिएट किया कि ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस डायबिटीज और हाइपरटेंशन की तरह सिम्टम फ्री डिजीज है. ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में पल रहा होता है और हमें पता नहीं चलता. पता तब चलता है जब ये इतना सिवियर हो जाता है कि हमें बिना किसी सिग्निफिकेंट ट्रॉमा के या बिना किसी सिग्निफिकेंट चोट के एक मेजर फ्रैक्चर हो जाता है. एंड एट दैट स्टेज इट इज प्रोबेबली अ लिटिल टू लेट टू स्टार्ट ट्रीटमेंट. सो प्रोएक्टिवली, जैसे मैंने पहले बताया, इसको हमें डायग्नोज करना चाहिए विद अ रेगुलर हेल्थ चेक एवरी ईयर. और जब एक बार ये डायग्नोज हो जाए, हमने उसको प्रिवेंट करने के सारे काम कर लिए और उसके बावजूद भी ये डायग्नोज हुआ है, तो देन वी शुड स्टार्ट विद आवर सप्लीमेंटेशन. नाउ द कॉर्नरस्टोन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस इज मेडिसिन. मेडिसिन में कैल्शियम का एडिक्वेट सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी का एडिक्वेट सप्लीमेंटेशन और कुछ एंटी ऑस्टियोपोरोटिक ड्रग्स. थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे से हमें आज इस प्रॉब्लम के बारे में समझाया. एंड होप टू सी यू सून. थैंक यू विकास.